ज्योति के बाप ने खोला आलोक का पोल, जब से जो बोला सब था, अब निकला झूठ। चीख चीख कर सबूत के साथ कह रहा है कि मैं ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं बल्कि चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हूँ, सफाई कर्मी हूँ। इतना बड़ा ये लोग धोखेबाज की, जब शादी ही जिसकी शादी ही झूठ के बुनियाद पर खड़ी हो, क्या ऐसे व्यक्ति के साथ निभ सकता है? लोगों का सुनना आ रहा है कि ज्योति कुमारी की वजह से उठा लोगों का भरोसा, अब कोई नहीं करेगा अपनी बीवी पर भरोसा। अब कोई हीरा ठाकुर नहीं बनेगा। इस तरह की लड़कियां रहेंगी तो कोई पति उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे ऊपर पड़े। को वापस बुला लिया। हाँ बुला लिए भैया, हमें रिस्क नहीं लेना है। यही कोई लड़का कर देता है तो ये लोग तमाम तरह की घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न लाद देती हैं, तब लड़का गलत हो जाता है। पति तलाक इन्हीं का कहना है, लड़का तलाक देगा तो दूसरे से चक्कर है। यही वो कहाँ कह रही है कि मेरा पति नहीं है, कह तो रही है मेरा पति नहीं बन रहा है, तलाक दूंगी। लड़कियां सही हो जाती है जब कोई जाता है तो तलाक दूंगी, नहीं बन रहा है। आखिर कानून ने यही व्यवस्था रखी है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तलाक ले लो, तलाक है यही। पत्नी पे भरोसा ना। पत्नी के साथ हमने इंस्टाग्राम और मैसेंजर के या फेसबुक के माध्यम से अपने कई दोस्तों को जो पढ़ा रहे थे उनको मैसेज भेज के व्यक्तिगत रूप से इत्तला कर दिया है कि थोड़ा इस बात को ध्यान देना। अगर किसी महिला को कहीं भी झुकाना है, सबसे पहले उसके इज्जत पे वार करो, वही वो झुकेगी। हम लोग एसडीएम पटाने से डर रहे हैं। नहीं पता चला कि तुम यहाँ नौकरी कर रहे हो और वहाँ पे कुछ और घटना घट जाए तो वो लोग भी सतर्क हो चुके हैं। जो पत्नी को इसलिए बुला दिया कि अभी इस उम्र में दूसरी शादी हो गई ना, मैं करूँगा क्या। टेबल पे पहुँचे मनीष कमांडेंट जैसे से अफेयर हो जाए, पता चले कोई और कमांडेंट नहीं, कोई एसपी मिल जाए, कोई पीसीएस मिल जाए, कोई आईएएस मिल जाए, कोई पीसीएस जे मिल जाए, तो हम बेचारे वकील कहाँ जाएगा। इसलिए भैया तुरंत वापस बैक टू होम। हाँ उनको तो शुरू में दिखा कि नहीं वो तो सरकारी नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी से तो सुंदर लड़की देख के शादी कर। सुंदर, बड़ा सुंदर है कि आप भी देख रही होंगी। आपकी नजर में ज्योति मौर्य पूरी तरह से सरासर गलत है। वह एक विवाहित औरत है, उसने उसका पति उसे अपने पूर्ण सामर्थ्य से सपोर्ट कर अपना सहयोग देकर उसे उस ओहदे पर पहुंचाया। आज उस औरत को शर्म लग रही है उसे अपना पति कहने में। क्यों? सब लोग ज्योति मौर्य को गलत बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी ऋषिकांत सिंह, बनारस कचहरी में अधिवक्ता व्यवसाय से मैं संबंध रखता हूँ, एडवोकेट का प्रैक्टिस करता हूँ जी। तो ज्योति मौर्य को आप भी गलत मानते हैं? जी बिल्कुल, ऐसी हर औरत हिंदू संस्कृति और सभ्यता के लिए बिल्कुल खराब है। और वाकई में कल योगी जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री है, धर्म था जो वो पति धर्म निभाया है, वो अपना धर्म निभाया। पत्नी ने अपना पत्नी व्रता जो धर्म होता है वो उसने नहीं निभाया। बहुत लड़के अब डर रहे हैं अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने से, तो ये सही बात है या गलत बात? ज्योति मौर्य ने कई महिलाओं, शादीशुदा महिलाओं का जो है रास्ता रोक दिया पढ़ाई के लिए लेकर, जो भविष्य चौपट कर दिया। अब कोई भी पति रिस्क नहीं लेगा। अब कोई भी पति जो है अब हीरा ठाकुर नहीं बनना चाहता, अपनी पत्नी को एसडीएम या आईएएस या पीसीएस नहीं बनाना चाहता। एक गलती को न्यूज भी चल रहा था, एक पत्नी ने अपने पति के लिए नौकरी ठुकराया है। ऐसी भी पत्नियां, मैं ये नहीं कहूंगी कि हर लड़की गलत है, लेकिन जो इन्होंने न्यूज दिया ये गलत है। हर लड़की चाहिए, औरत की, सब महिला सब समान है, हर महिला गलत है ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि एक वहाँ पे भी सीता भी है तो यहाँ पे शुकनखा भी है, दोनों का। एक ज्योति को लेकर के अगर सारी लड़कियों को गलत कहा जाए तो वो गलत है। भाई क्या कहेंगे, किसको गलत मानते हैं? आप पत्रकार बंधु, आप पुराने कुछ दिनों में एक वीडियो देखे होंगे कि उनका पति जो है बोल रहा था कि 2016 में मैंने पहली बार अपनी पत्नी को देखा मनीष कश्यप के फ्लैट में जाते हुए, और पूरी रात उस फ्लैट के बाहर मैं खड़ा रहा। सुबह फ्लैट से बाहर जब मेरी पत्नी आई, सोचिए वो बात कैसे उसने पति की दबा के रखी है। 2 बेटियां सुनने में आ रही हैं, उसको बेटियां भी हैं, उस बेटियों पे क्या असर पड़ रहा होगा। बेटियां तो 8 साल 10 साल की हो चुकी हैं, समझने भर की हो चुकी हैं। अगर मैं पति की जगह होता तो शायद शिवपुर सेंट्रल जेल में अब तक 2 साल अपनी पत्नी की हत्या के चक्कर में 2 आजीवन कारावास काट रहा हो। पति के जगह होते तो हो सकता है ये न्यूज इतना हाईलाइट भी नहीं इतिहास गवाह सकता, बच जाते। इतिहास गवाह है, पति कितने भी लेवल पे बड़ा चले जाए, उसको अपने बीच समाज में कहने में कहीं नहीं कतराता कि मेरी पत्नी हाउसवाइफ है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर पत्नी जब अक्सर देखा गया, पत्नी जब हाई प्रोफाइल चल जाती है तो उसको अपने समाज में बताने में ये दिक्कत होती है कि नहीं मेरा पति चपरासी है, ये है, वो है। पुरुष समाज भी ऐसा है, ताली एक तरफ से नहीं बजती है, ताली दोनों तरफ से बजती है। पुरुष भी बाहर जाके क्या क्या करता है वो सभी को मालूम है, क्योंकि मैं भी एक मर्द हूँ, एक पुरुष हूँ।
तो दोनों तरफ से नहीं, मैं बार बार यही कहूँगा कि मैं केवल ज्योति मौर्य के लिए बोल रहा हूँ कि वो गलत है। हर लड़की हर महिला गलत नहीं है, बस। महिलाएं भी हैं। हमारी ज्योति मौर्य ही सिर्फ गलत है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या कहेंगी, यहाँ पे जितने भी मर्द हैं, वकील साहब सब बोल रहे हैं ज्योति मौर्य तो पूरी गलत है। आप कहीं भी देखेंगी, अगर पुरुष होगा, एक महिला बोलती है तो सब बहुत ध्यान लगा के बोलते हैं कि आखिर इसने ऐसा क्या बोल दिया। उनका ईगो तब हर्ट होता है जब महिला समाज में आके अपनी बातों को रखती है। ईगो हर्ट हुआ। क्या आपने कोई चैट में नाम फोटो ऐसा देखा? कोई चैट आई होगी, मान लीजिए आप कहीं रही हैं कि मेरा मोबाइल हैक कर लिया गया, वो तो आप भी करके देख सकते हैं। किसी के भी नाम ऐड करिए और चैट करिए। किस तो की दो बेटी। बिल्कुल। क्या आप बिल्कुल शादी वैलिड है तो क्या आप हमें बंधुआ मजदूर बना के रखेंगे? नहीं, मुझे बंधुआ मजदूर तो नहीं बना के रखेंगे ना। पति ने बनाया ना, पति कह रहा है कि तुम ये करो वो करो। क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा? क्या किया? तो एसडीएम के लिए पढ़ाता ही क्यों, तैयारी क्यों करवाता है? बिल्कुल भैया, मुझे भी सुन लीजिए भैया। यदि आप किसी महिला का इंटरेस्ट ना हो और जाके उसके पे पैसा फूकते रहिए, उसके में काबिलियत थी, उसने निकाल लिया। एकदम बिल्कुल सही बोली। अगर वो पढ़ने में तेज थी तभी तो एसडीएम बनी भाई। यहाँ पे कितना लोग पढ़ाता है, कहाँ कुछ बनती है। और मैडम, महिलाओं पर उंगली बहुत आसानी से बिल्कुल, अगर किसी महिला को कहीं भी झुकाना है, सबसे पहले उसके इज्जत पे वार करो, वही वो झुकेगी। कहीं ना कहीं आलोक। बिल्कुल। ज्योति मौर्य का जो मामला है, ये एक शब्द होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ, एक मिनट भाई साहब, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। कई लाखों हजारों में सैकड़ों में एकाक केस होता है। इससे न तो ज्योति मौर्य गलत हो गई, न तो जो सफाई कर गलती दोनों की है। क्या बोल रहे हैं? मेरा ये कहना है ना कि सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत है। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य सही है, सही नहीं, गलत दोनों है, नहीं तो दोनों सही। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। जो भी उनके संदर्भ में अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं, पहले उस पर अध्ययन नहीं कर रहे हैं या उस पर देख नहीं रहे हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, गलत तो है वो, पैसे के अभाव में, किसी बाहुबलता या किसी अन्य के प्रभाव में आने के कारण अपना मन बदलकर किसी अन्य प्रेम में पड़कर इस तरीके का कृत्य करके समाज में गलत मैसेज और संदेश पहुंचाने। मर्द करता है तो मैसेज तो नहीं जाता गलत। सुनिए हमारी बात। यहाँ पे मर्द और औरत की बात नहीं हो रही, व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। सिर्फ और सिर्फ ज्योति मौर्य और उसके पति की बात हो रही है। पहले बातों को गंभीरता से आप लोग समझने का प्रयास किया करिए। किसी को ये समाज की बात है। एक पुरुष एक महिला मिलके एक समाज को संदेश देते हैं। पहले बात को समझने का प्रयास करिए। गलत संदेश मत दीजिए आप लोग। आपकी नजर में ज्योति मौर्य पूरी तरह से सरासर गलत है। वह एक विवाहित औरत है। उसका पति उसे अपने पूर्ण सामर्थ्य से सपोर्ट कर अपना सहयोग देकर उसे उस ओहदे पर पहुंचाया। आज उस औरत को शर्म लग रही है उसे अपना पति कहने में। क्यों? कोई एसडीएम अपनी हाउसवाइफ को नहीं रखता है। गलत होता है, सत्य होता है। बात समझिए। आज की डेट में 80% लड़कियों की क्या कहते कि मुझे सरकारी, अपने भलो सरकारी ना हो या कुछ कर्म कैसा हो, उनको सरकारी लड़का चाहिए शादी में। उनको तो शुरू में दिखा कि नहीं, वो तो सरकारी नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी से शादी तो सुंदर लड़की देख के शादी कर। सुंदर, बड़ा सुंदर है कि आप भी देख रही होंगी, आप भी देख रही होंगी कितना सुंदर है वो। ठीक है, सुन लीजिए। पहले ज्योति मौर्य पे ही आप बात करिए ना। एक एसडीएम अगर मर्द होता है तो उसके साथ एक हाउसवाइफ कैसे रहती है ना, वो तो गलत नहीं ना करता है। ये लड़की है ओके, ये ज्योति मौर्य एक शिक्षित व्यक्ति है, महिला है, ठीक है। क्या मेरा आपसे झगड़ा हो रहा है तो मैं कुछ बोलूंगी तो आप भी मुझे बोलेंगी? मैं आपकी इज्जत को ढक रही हूँ। ज्योति मौर्य के द्वारा कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसा चैट कहीं भी दिखाया गया? वायरल तो कुछ हुआ क्या जरूरी है कि क्या ज्योति मौर्य को उसके आलोक मौर्य ने कुछ नहीं बोला होगा? उसने तो लीगल तरीके से, भाई आपका मेरा नहीं चल रहा है, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। क्या दिक्कत है भाई? अब आप क्या कर रहे हैं? ज्योति मौर्य, हमको ये झगड़ा हो रहा है घर का आपस में, आप आपस का झगड़ा समाज में वायरल कर रहे हैं। ताली दोनों हाथ से बजती है। ज्योति मौर्य, हम ज्योति मौर्य के पक्ष में बोल रहे हैं। हम ज्योति एक ही पक्ष। मैम से ये पूछना, यही कोई लड़का कर देता है तो ये लोग तमाम तरह की घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न लाद देती हैं, तब लड़का गलत हो जाता है। पति तलाक इन्हीं का कहना है। लड़का तलाक दे देगा तो दूसरे से चक्कर है,
यही जाकर वो कहाँ कह रही है कि मेरा पति नहीं है? कह तो रही है मेरा पति नहीं बन रहा है, तलाक दूंगी। लड़कियां सही हो जाती है जब कोई जाता है तो हाँ? तलाक दूंगी, नहीं बन रहा है। आखिर कानून ने यही व्यवस्था रखी है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तलाक ले लो, तलाक रवैया है, यही रवैया रहेगा कि अब कोई हीरा ठाकुर नहीं बनेगा। इस तरह की लड़कियां रहेंगी तो कोई पति उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उफर पड़े। पत्नी को वापस बुला लिया। हाँ बुला लिए भैया, हमें रिस्क नहीं लेना है। हमने अपने पत्नी को वापस, भाई देखिए, मैं आशीष सिंह, प्रबंध समिति सदस्य, सेंट्रल बार वाराणसी, और आज मेरा जन्मदिन है और इसलिए मैं बता रहा हूँ, एकदम फैक्ट बता रहा हूँ। पत्नी को इसलिए बुला दिया कि अभी इस उम्र में दूसरी शादी हो गई ना, मैं करूँगा क्या? हाँ, फिर मैं कैसे कहाँ जाऊँगा, आप बताओ। टेबल पे पहुंचे, मनीष कमांडेंट जैसे वाले से अफेयर हो जाए, पता चले कोई और कमांडेंट नहीं, कोई एसपी मिल जाए, हाँ, कोई पीसीएस मिल जाए, कोई आईएएस मिल जाए, कोई पीसीएस जे मिल जाए, तो हम बेचारे वकील कहाँ जाएगा? इसलिए भैया तुरंत वापस बैक टू होम। हाँ, शादी हो गई भैया? नहीं, अभी मेरी शादी इंतजार में है। शादी के बाद बीवी को पढ़ाइएगा कि डर लग रहा है? नहीं, कहाँ पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। उन्हें अब कुछ सूझ नहीं रहा है कि आगे क्या करें। आलोक को तो पहले ही धोखा दे चुकी हैं, बेवफाई कर चुकी हैं। ऐसे में अब उनके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। जबकि जिसे वो अपना सबसे जिगरी समझती थी, जिसे वो अपनी जान समझती थी, जिसे वो अपना हस्बैंड बनाने की सोच रही थी, उसी ने ज्योति मौर्य के साथ खेल कर दिया। ज्योति मौर्य और आलोक की शादी 2010 में हुई थी। तब आलोक को यही लग रहा था कि उनकी जिंदगी शान से गुजर जाएगी, क्योंकि उनकी बीवी उन्हें काफी ज्यादा समझती है। आलोक और ज्योति के बीच शादी के बाद रिश्ते भी बहुत अच्छे थे। ज्योति ने पढ़ाई के लिए आलोक को मनाया था। तब आलोक अपने घर वालों से लड़ गए थे और ज्योति की पढ़ाई का खर्चा अपनी कम तनख्वाह में भी उठा रहे थे। आलोक मौर्य ने ज्योति के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी ताकि किसी भी सूरत में वो अधिकारी बन पाए और उनका नाम रोशन हो सके। आलोक